दोस्तों, यूं तो खबरों का जरिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिरिक्त सोशल नेटवर्क है ही, मगर अनेक खबरें चौराहों, चौपालों, ठिए ठिकानों और पान की दुकानों पर वजूद में आती है। जनश्रुति की शक्ल में मुख दर मुख आगे सरकने वाली ये खबरें भी अपनी खास अहमियत रखती हैं। ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू करवाने के लिए यह मंच सजाया गया है। पेश है ताजा चर्चित खबर। दोस्तों नमस्कार। सियासी हलके में यह कौतूहल बना हुआ है कि पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुई स्वामी अनादि सरस्वती का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ज्ञातव्य है कि वे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुई, तो यही समझा गया कि अंदर खाने उन्हें अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ाने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो बाकायदा गरिमापूर्ण तरीके से कांग्रेस में उन्हें शामिल करवाया। स्थानों से आए हुए पत्रकार बंधु, आपके अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिन है और जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं उस विषय को मैं बताना चाहूंगी, गहलोत साहब ने वास्तव में करने में विश्वास किया है, कहने में नहीं। कुछ लोग हैं जो कहने के धनी हैं, हम कहने के भी धनी हैं और करने के भी धनी हैं। काम बोलता है। आदमी को कहते हैं ना कि परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि आदमी का काम और कर्म मजबूत होता है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अमर शहीद हेमू कालानी के परिवार से हूँ। वो मेरे दादा थे और इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ मेरी पहचान सारे समाज में एक संत के रूप में भी है। संत पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर होता है और संत सनातन धर्म के साथ में सारे विश्व को अपना परिवार मानता है और विषय एक ही होता है, मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा। मंच की दरकार नहीं है, मंच कोई सा भी हो, काम करना है। मगर सिर मुड़ाते ही ओले गिरने वाली कहावत चरितार्थ हो गई। शहर कांग्रेस ने उनको टिकट देने की संभावना पर कड़ा ऐतराज कर दिया। तर्क था भगवा को अस्वीकार करने का। जिसे कहना चाहिए जातिवाद के विरोध में बोलने वाली रितंबरा जी और उमा भारती जी की तर्ज पर अजमेर में अनादि सरस्वती जो है यहाँ बैठी हुई है, जिन्होंने हमेशा भाई को भाई से लड़ाने की बात की है, मुस्लिम की कट्टर विरोधी है और इसके अलावा उन्होंने जो है समाज के अंदर किसी न किसी रूप में द्वेषता फैलाने की भावना भड़काऊ भाषा के रूप में यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे और उनके विभिन्न जो है कार्यक्रमों में आपको उपलब्ध होंगे। एक ऐसी महिला को अगर हम साध्वी के रूप में जो अपने आप को बता रही है और समाज में द्वेषता फैला रही है, उसको अगर हम कांग्रेस में ज्वाइन करा रहे हैं तो हमारी कांग्रेस की विचारधारा का क्या होगा। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जी को भी फोन किया था, कोई नॉमिनेशन फाइल कराने में उनके पीए को हमने अवगत करा दिया है। हमने अवगत करा दिया हमारे शीर्ष नेताओं को भी और मेरे पास जिनके फोन है उनको भी, कि अगर इस तरह की कार्रवाई आपने की तो निश्चित तौर पर अजमेरी ने पूरा गलत मैसेज पूरे राजस्थान में जाएगा और इसका विरोधाभास हमें आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। एक जाति विशेष से ही नहीं, समस्त लोग जो है इसका विरोध करेंगे और एक सीट के लिए हम पूरे राजस्थान को खो बैठेंगे। ऐसी स्थिति में ऐसी महिला को हमें किसी भी कीमत पे कांग्रेस ज्वाइन नहीं करानी चाहिए। ये कांग्रेस ज्वाइन का विद्रोह है, टिकट देने का तो कितना विद्रोह होगा ये बात की बात है। उनको जब टिकट नहीं दिया जा सका तो यही समझा गया कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस में कोई अहम जिम्मेदारी देकर चुनाव प्रचार में उनका उपयोग किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के एक दो प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। स्वामी अनादि सरस्वती की पुष्पेंद्र भैया जिंदाबाद, पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद, पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद, जय कांग्रेस, अजय कांग्रेस, जय कांग्रेस, अजय कांग्रेस, जय कांग्रेस, अजय कांग्रेस, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस।
कांग्रेस कांग्रेस जय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद मगर राज्य में उनको कहीं भी तैनात नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव निपट गया। लोकसभा चुनाव सिर पर होने के कारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हो पाया है। इस कारण उन पर नजरें इनायत नहीं हो पा रही। कुछ लोगों का मानना है कि अगर उनको ठीक से तवज्जो नहीं मिली तो वे कांग्रेस छोड़कर फिर भाजपा में लौट सकती हैं। मगर जानकारों का मानना है कि वे इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। दरअसल का सच यह है कि भाजपा में भगवाधारियों की भीड़ होने के कारण वहां इतनी कदर नहीं होती, जबकि कांग्रेस में देर से ही सही ठीक ठाक मुकाम मिल सकता है। दरअसल इसमें उनकी इच्छा शक्ति अहम होगी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके लिए उन्हें खुद इनिशिएटिव लेना होगा, अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। मगर यह जज्बा उनके भीतर है, इसको लेकर संशय है। वस्तुतः उनका माइंडसेट राजनीतिक नहीं है, वे पूर्णतः आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से हैं, सीधी सच्ची। चतुराई और चालाकी के बिना राजनीति में कुछ हासिल नहीं होता। दूसरा, इस पर भी निर्भर करेगा कि उनके सलाहकार कितने सूझबूझ वाले हैं, कितना आगे तक ले जा पाते हैं। असल में राजनीति के चक्कर में उन्होंने अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक छवि को दांव पर लगा दिया है। हालांकि वे अब भी अपनी आध्यात्मिक गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, मगर सियासी शिथिलता उन्हें राजनीति में हाशिए पर ले जा सकती है।